मेरा नाम मिशेल है और खून पीना मेरे सबसे पसंदीदा कामों में से एक है। मेरा नाम केसी है। मैं हर रोज अपने मरे हुए पति की राख खाती हूँ। मेरा नाम लीजा है और मैं बिल्लियों के बाल खाए बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, किसी चीज की आदत होना गलत बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी अजीबोगरीब लतें होती हैं जो आदत कम और पागलपन ज्यादा नजर आती हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इतनी अजीबोगरीब एडिक्शंस के शिकार हैं कि वो आम लोगों की तरह ना तो अपनी जिंदगी जी सकते हैं और न ही अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। नहीं, हम पबजी खेलने जैसी लत की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं खून पीने की आदत के बारे में और गंदगी में मजा लेने वाले इस शख्स के बारे में। सुनने में ये जितनी अजीब लग रही है, असल जिंदगी में ये उससे भी ज्यादा वियर्ड है। तो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिक आइलैंड पर एक बार फिर। खून पीने की आदत। दोस्तों, मिलिए कैलिफोर्निया की रहने वाली मिशेल से, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है और जिन्हें जानवरों का खून पीने की लत है। इनके लिए जानवरों का खून पीना बिल्कुल पानी की ही तरह जरूरी बन चुका है। दोस्तों, मिशेल को जानवरों का खून पीने की लत पिछले तकरीबन 10 सालों से लगी है और अब मिशेल को हर दिन में कम से कम 1 लीटर खून पीना ही पड़ता है, भले ही वो खून किसी भी जानवर का हो, चाहे सुअर का या फिर गाय का। मिशेल कहती हैं कि मुझे इसमें नशा महसूस होता है, जिसके चलते मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। पति की अस्थियों का साथ। दोस्तों, मिलिए कैसी से, जो कि हर समय अपने पति की अस्थियां और राख अपने साथ लिए घूमती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इनके हाथ में जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक इंसान के शरीर की राख है। दरअसल 2009 में कैसी ने अपने सच्चे प्यार से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उस शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद कैसी को इस बात का गहरा सदमा लगा और वो अपने पति की राख अपने पास रखने लगी। दोस्तों, इसे कैसी का पागलपन ही कहा जा सकता है कि वो इस बॉक्स को अपना पति समझकर हर समय उसे अपने पास रखती है और यहाँ तक कि वो उसकी राख को चाट चाट कर खाती भी है। यानी कि कैसी अपने मरे हुए पति को ही हर रोज खा रही है। रेत के व्यंजन। दोस्तों, हमारी दादी माँ की उम्र वाली इस औरत का नाम है कुसुमावती, जो रहती है यूपी के वाराणसी शहर में। इनकी उम्र करीब करीब 81 साल है और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने पिछले 60 सालों से रेत के अलावा कुछ भी नहीं खाया है। यानी कि दादी कुसुमवती ने पिछले 60 सालों में 1 रुपया भी अपने खाने पर खर्च नहीं किया है। इन्हें दिन हो या रात जब भी भूख लगती है, ये रेत ही खाती हैं। दोस्तों, कुसुमवती जी का ऐसा कहना है कि 15 साल की छोटी उम्र में जब उन्होंने पहली बार रेत खाई थी, उसके बाद से उन्होंने कुछ और नहीं खाया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि कुसुमवती आज तक बीमार नहीं हुई है। डॉक्टरों की एक टीम ने जब कुसुमवती के डिजीज सिस्टम पर रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि रेत खाने की वजह से उनका पेट और बॉडी के ऑर्गन्स बाकियों से काफी बेहतर काम कर रहे हैं। तभी तो वो आज 81 साल की उम्र में भी इतनी मेहनत कर पा रही हैं। बिल्लियों के बाल खाने वाली महिला। दोस्तों, 47 वर्षीय लीजा की ऐसी आदत है जिसे जानकर आपको हैरानी तो होगी, साथ ही आपको थोड़ा खराब भी लगेगा। इस महिला को बिल्लियों के बाल खाने की आदत है। जी हाँ दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लीजा अब तक 3200 से भी ज्यादा हेयर बॉल्स खा चुकी हैं। दोस्तों, लीजा को बिल्लियों से इतना लगाव है कि ये दिन भर अपनी बिल्लियों को चाटती रहती हैं और हमेशा अपनी बिल्लियों के साथ रहना ही पसंद करती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने पेट्स के बाल खाना ये कितना वियर्ड है? नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मशहूर हुआ मोटापा। दोस्तों, आप इनकी स्टोरी देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये कहानी है लंदन के रहने वाले पॉल येरो की। इनका कहना है कि जब एक दिन वो एक टीवी शो के ऑडिशंस पर गए थे, तो चैनल के रिपोर्टर्स ने सबसे बात की, लेकिन पॉल येरो से कोई बात नहीं की। पॉल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें लगा कि वो मोटे हैं, इसीलिए रिपोर्टर ने उनसे बात नहीं की। इसके बाद पॉल ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई रिपोर्टर लंदन की सड़कों से रिपोर्टिंग करता है, तो पॉल येरो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप खुद देखिए। और दोस्तों, पॉल का ये कहना है कि वो 100 से भी ऐसे ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट में हिस्सा ले चुके हैं और उनका कहना है कि वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो समाज को बता सकें
कि मोटे लोग भी टीवी पर आ सकते हैं। गंदगी में रहने की आदत। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। अगर हमारा शरीर साफ होगा तो हमारा मन भी साफ रहेगा। अगर इंसान ज्यादा दिन तक बिना नहाए रहे तो वह बीमार भी पड़ सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो आज तक कभी नहाया ही नहीं और फिर भी एकदम फिट है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के रहने वाले 80 साल के अबू हाजी को दुनिया के सबसे गंदे इंसान का दर्जा प्राप्त है। हैरानी की बात तो ये है कि ये शख्स 60 सालों से कभी नहीं नहाया। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अबू हाजी को जानवरों का सड़ा गला मांस खाना ज्यादा पसंद है। सड़े गले मांस के अलावा हाजी गंदा पानी पीते हैं। उन्हें गंदगी बेहद पसंद है। यही वजह है कि वे जानवरों की बनी गुफाओं और नालियों में रहते हैं जहां चारों तरफ गंदगी होती है। कांच खाने की आदत। दोस्तों, आपने भी टीवी या इंटरनेट पर कई लोगों को ट्यूबलाइट चबाते देखा होगा। अब आप सोचेंगे कि कांच जरा सा भी चुभ जाए तो दर्द से जान निकलने लगती है। भला उसे कोई इंसान कैसे खा सकता है? लेकिन यकीन मानिए, ये सच है। मध्य प्रदेश के रहने वाले दयाराम पिछले 40-50 साल से कांच खा रहे हैं और वे बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि इसकी वजह से उनके दांत जरूर खराब हो गए हैं। पेशे से वकील दयाराम का कहना है कि ये मेरे लिए एक लत की तरह है। इस आदत ने मेरे दांतों को नुकसान पहुंचाया है और मैं दूसरों को ऐसा करने का सुझाव भी नहीं देता, लेकिन मेरी ये आदत नहीं छूट रही। दोस्तों, कांच खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इसी के चलते दयाराम ने भी कांच खाना अब बहुत हद तक कम कर दिया है। इंसान जो घास खाता है। दोस्तों, आपने अक्सर जानवरों को घास खाते तो देखा ही होगा, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद घास खाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। इस घास को खाने के लिए लोग ऐसे भागते हैं मानो जैसे कि कोई खजाना मिल गया हो। दरअसल अफ्रीका के एक प्रांत में लोग साल में एक बार घास खाकर एक तरह की धार्मिक मान्यता का पालन करते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से वो तमाम तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। प्लास्टिक खाने की लत। दोस्तों, ऑकलैंड में रहने वाले रॉबर्ट नाम के इस आदमी को प्लास्टिक खाने की आदत है। इस आदमी ने 7 साल की उम्र में ही प्लास्टिक खाने की शुरुआत की थी और उसके बाद इसे प्लास्टिक खाने की मानो लत लग गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट अब तक लगभग 60,000 अलग अलग तरह के प्लास्टिक के बैग खा चुके हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब रॉबर्ट को डॉक्टरों ने चेक किया तब इसके ऊपर प्लास्टिक का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। दोस्तों, रॉबर्ट का कहना है कि अलग अलग रंग के प्लास्टिक बैग्स अलग अलग तरह के स्वाद देते हैं। मधुमक्खियों के डंक का स्वाद। दोस्तों, मिलिए इन मोहतरमा से जो रहती हैं अमेरिका में और आपको बताते हैं इनकी अनोखी आदत के बारे में। दोस्तों, इनको मधुमक्खियों से अपने आप को कटवाने का बड़ा शौक है। जी हाँ, जहां हम मधुमक्खी के काटने का दर्द सहन नहीं कर पाते, वहीं मार्गरेट में ये एडिक्शन वाकई में चौंकाने वाला है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मार्गरेट बताती हैं कि आज से 10 साल पहले उन्होंने एक थेरेपी के लिए मधुमक्खियों को अपने घर पर पालना शुरू किया था और ऐसे कई मौके आए जब मधुमक्खियों ने उन्हें डंक मारा। लेकिन बाद में मार्गरेट को मधुमक्खियों का काटना पसंद आने लगा और आज की डेट में बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो हर रोज अपनी बॉडी पर 15 बार मधुमक्खियों का डंक लेती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी इन अजीबोगरीब आदतों को पाले हुए लोगों की ये विचित्र कहानियां? वैसे अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा अजीबोगरीब शख्स रहता हो तो उसकी आदत के बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।